गायत्री मंत्र शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। लैस अवस्था धारण करें। आवाज सबकी ऊंची होनी चाहिए। लैस शुरू करें। India is my country. All Indians are my brothers and my sisters. I love my country. And I am proud of it. Rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. I pledge my devotion to my country, my people, and my school. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. जय हिंद। चलिए आज की गतिविधि शुरू करते हैं। तीसरी कक्षा से जानवी डॉटर ऑफ मिस्टर विनोद कृपया करके मंच पर आए। पहले देखो है या नहीं? आगे जा, अरे वाह। कौन करने की बात? आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम जानवी है, मैं तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको भारत माता के विषय विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरे ना, सबसे ऊंची तेरी शान, कभी झुके ना तेरी यान, हम सब है तेरी संतान, रखे हम तेरा मान। थैंक यू। हिमांशी डॉटर ऑफ मिस्टर रोशन कृपया करके मंच पर आए। Good morning, everyone. My name is Mansi. I read in 3rd class. Today I checked your general knowledge. How many languages in Indian currency notes? उनकी क्लास के अलावा बाकी सब जवाब देंगे। क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। How many languages in Indian currency notes?
भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं अंकित हैं? राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? What is the full form of न्यूज। न्यूज की फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता है? ध्यान से सुनो, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? आंसर। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। चिड़िया मुझे मना दो राम, छोटे छोटे पंख लगा दो राम, ताजे फल खायाऊंगी, तारों को मैं छुआऊं। चिड़िया मुझे मना दे राम, छोटे छोटे पंख लगा दे राम। थैंक यू। वेरी गुड, शाबाश। आज लाऊंगा घर से पंख के लिए हैं। फिर उनके आना चाहिए। वंशिका डॉटर ऑफ मिस्टर विनोद कृपया करके मंच पर आए। Good morning, everyone. Good morning, Didi. My name is Vanshika. I read in 3rd class. I want to recite a poem. Once upon a time, a crow was very thirsty. He flew here and there in search of water. He saw a pot under a tree, but there was very little water in it. He thought an idea. He put some stone in the pot. The water came up and flew away. Moral: where is a will, there is a way. Thank you. 11वीं कक्षा से नितिन सन ऑफ मिस्टर दर्शन कृपया करके मंच पर आए। Good morning, all of you. My name is Nitin. I am from 11th class. I want to convey some lines. समय किसी को सफल नहीं बनाता, समय का सही प्रयोग सफल बनाता है। धन्यवाद। वंश सन ऑफ मिस्टर कृष्ण कृपया करके मंच पर आए। Good morning, all of you. My name is Vansh. I am from 11th class. Today I want to convey some lines. जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्याग दो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नीतिका डॉटर ऑफ मिस्टर सतपाल कृपया करके मंच पर आए। Good morning, everyone. Good morning, Didi. I am Nitika from 11th class. I want to convey some lines. ना जन्म का रिश्ता है ना कर्म का रिश्ता है, दुनिया में बस दोस्ती तो बस दो दिलों का रिश्ता है। चाहे सुख हो या दुख सदा साथ रहता है, कहने से पहले ही वह दिल की हर बात समझ जाता है। वह कभी बनकर कर्ण हमारे ढाल बन जाता है, तो कभी बनकर कृष्ण हमारे जीवन के सारे दुख हट जाता है। वह कभी बनकर आईना हमें सही राह दिखाता है, और अगर कभी भटक भी जाए हमें सही राह दिखाता है। साथ होता है वह तब भी जब अपना भी साथ छोड़ देते हैं, और कभी बनकर परछाई हर सुख दुख में हमारे साथ निभाता है। इस दुनिया में एक दोस्त होता है, बस दोस्त ही होता है राही, जो जीवन भर इस दोस्ती को हर पल दिल से निभाता है। थैंक यू। बहुत अच्छे दीदी। आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम रिशु है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट के आता है। धन्यवाद।
अध्यापक की गतिविधि में मिसेस रेनू मैम कृपया करके मंच पर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ किस बारे में है और मैंने ये क्यों लिखी है। समय के साथ हमारी सोच बदल जाती है। जैसे ही बच्चा छोटा होता है, वो जन्म लेता है, 1 महीने का करीब होता है, तो उसकी मम्मा हर टाइम उसके साथ रहती हैं, 1 मिनट भी उसको अकेला नहीं छोड़ती। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है, वो बैठना सीख जाता है, उसकी मम्मा उसको 5 मिनट या 10 मिनट बैठा के और अपने काम करने लग जाती है। फिर वो 1 साल का हो जाता है, चलने लग जाता है, उसको बाहर आंगन में या बैठक में या अपने आसपास छोड़ देती है। 1 घंटा 2 घंटा उसके बगैर रहने लग जाती है। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे माँ बाप हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। शुरू में वो 1 मिनट भी हमें नहीं छोड़ते, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, ताकि जो हमारे बड़े हैं फ्रीली आराम से घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वैसी फ्रीडम हमें भी मिल जाए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि जब छोटे थे तभी सही था। उस टाइम कोई जिम्मेवारी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। जब मैंने ये बचपन की पोएम पढ़ी, मुझे रियलाइज हुआ और मैंने ये लिखी है। शीर्षक है बचपन। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी झूम उठी, छोटी सी कुटिया मेरी। मम्मा कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, वह बोली मम्मा खाओ। हुआ प्रफुल्लित मन खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी सुंदर मूरत देखकर मुझ में भी नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी बच्ची सी बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, मेरा बचपन फिर से आया। थैंक यू। बहुत अच्छे मैम। सभी विद्यार्थी पर खड़े होकर मैम के लिए सीक्वेंस में तालियां बजाएं। सिट डाउन। चलिए आज की गतिविधि यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।